जब एयरपोर्ट नहीं था, जब सड़क नहीं थे, उससे पहले ये जतरा लगते आ रहा है। और ये जतरा मैं कहना चाहता हूँ शुरू से पूर्वजों के द्वारा लगाते जा रहा है और आज के दिन में ये लग रहा है। बगल में मंदिर भी बना है, ये मंदिर के लिए लोग कोई मतलब इसको मतलब नहीं हटा रहा है, लेकिन हम आदिवासियों का धर्म संस्कृति का जो भी यात्रा होता है, चाहे स्थल होता है, तो उसके हटाने के लिए प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन के लोग लगे रहते हैं। चबूतरा बना था वो भी सामूहिक चंदे से, लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके बनाया था। और अभी जो अतिक्रमण के नाम से इसको हटाया गया, ये सरासर गलत हुआ है, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पे कि ये अनऑथराइज्ड है, ये उसको हटाया गया जो कि वो गलत था। 1270 प्लॉट का खाता नंबर 360 और 1270 प्लॉट में 1 एकड़ 95 डिसमिल है और उस 1 एकड़ 95 डिसमिल में चटर्जी फैमिली का पूरा यहाँ लगभग 2 एकड़ का उनका जमाबंदी दिखा रहा है। बहुत जगह जगह हम लोग जो जगह चौक चौराहा में हर चौक में आपको एक से कई आपको मंदिर दिख जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज के। वहाँ सब प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जाती है? और आदिवासियों की ही संपत्ति है, जो उनकी आस्था का केंद्र है, हमारी अपनी जमीनें हैं, वहीं पर नजर गड़ी हुई है। जो पहले आश्वासन मिला था हेमंत सोरेन के समय, वही आश्वासन यहाँ भी मिला कि हम चबूतरा बना देंगे, बहुत सुंदर बना देंगे। 1 महीना बीत गया, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। इसका साफ मतलब है कि आदिवासियों के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर हेमंत सोरेन सरकार का या चंपई सोरेन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासक जो है एयरपोर्ट स्टेट हैंगर के, उनका कहना है कि जमीन अतिक्रमण करके, जबकि हमारा दावा है, हम ये उनसे कहते हैं कि आपने 2007-8 में अंचल अधिकारी ने ये कैसे उनके नाम से ये जमाबंदी दर्ज कर दिए, जबकि यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल का खरीद बिक्री नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मसना का, सरना का, मस्जिद का, मंदिर का हर गड़ी है, ऐसा जमीन का रजिस्ट्री मोटेशन नहीं होता है। ये जमीन का हुआ, ये गलत किया गया है आदिवासी समाज के साथ। हमारे जो गार्जियन हैं उन लोगों ने एसडीओ से बात किया था, एसडीओ को मालूम नहीं है। हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको मालूम नहीं है। तो सीओ साहब जो रिपोर्ट बनाए वो किनके कहने पर बनाए? अफसर को चेतावनी, कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने होशो हवास में रहें, अन्यथा आदिवासी समाज, अफसर हो चाहे किसी प्रकार को जमीन दलाल हो, जब अपना आक्रोश में आएगी तो किसी को पहचानने का काम नहीं करती। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हुंडरू मौजा के खोखमा टोली में हैं। बहुत सारे लोग जो खोखमा टोली को नहीं जानते हैं, हम आपको बता दें, जब आप हिनू चौक से एयरपोर्ट वाले रास्ते में जाएंगे तो महज कुछ ही दूर आगे जाने के बाद आपको मौसम विभाग का जो बिल्डिंग मिलेगा, उसके जस्ट अपोजिट में एक खाली मैदान मिलेगा। मैदान का जो इलाका है और उस तरफ जो बस्ती है वह खोखमा टोली कहलाती है। हम आपको बता दें कि पिछले महीने 28 मई को जब चुनाव का माहौल था, आचार संहिता लगी हुई थी, उस दौरान एयरपोर्ट प्रशासन ने आदिवासियों के जो सरना स्थल है, देवठान जतरा स्थल जो है, हर साल यहाँ पर जतरा लगाया जाता है, सरना स्थल के चबूतरे को, मेरे पीछे जो मिट्टी का टीला आप देख रहे हैं, कभी यह सरना स्थल का चबूतरा हुआ करता था, इसको तोड़ दिया गया था। और तोड़ने के बाद यहाँ की जो खोखमा टोली के ग्रामीण है, इसी सड़क में, एयरपोर्ट वाले सड़क में यहाँ पर 3 से 4 घंटा जाम कर दिए थे। उसके बाद पुलिस ने बहुत मुश्किल से इनको समझाया, आश्वासन दिया। उसके बाद 30 तारीख को सामाजिक संगठनों की एक प्रतिनिधि मंडल ने जाके मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। चंपई सोरेन ने भी ये कहा कि हम बहुत जल्द चबूतरे का पुनः निर्माण करवाएंगे, लेकिन देखिए 1 महीना लगभग हो गया है, आज 27 तारीख है, बावजूद मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी आज तक यह जो चबूतरा है उसी हालत में है, अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुआ है। एयरपोर्ट प्रशासन ने 6 जून के दिन, मतलब 6 जून की तारीख में एक मीटिंग का आह्वान किया था। ग्रामीण रहेंगे, एयरपोर्ट प्रशासन के लोग रहेंगे, सीओ रहेंगे, बावजूद ना कोई मीटिंग हुआ और ना ही कोई बैठक हुई, और आज तक इस चबूतरे का क्या होगा किसी को पता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको एक टेंट दिख रहा होगा, इस टेंट में जितने भी राजधानी रांची के सामाजिक संगठन के लोग हैं वो आए हुए हैं। गीता श्री उराव आई है, अजय तिर्की आए हैं, और आपको बता दें कि अजय नाथ सहदेव भी यहाँ पर आए हैं, प्रेम साही मुंडा, कुंद्रा सिंह मुंडा और ग्रामीण खोखमा टोली के यहाँ पर आए हैं। एक एक करके बातचीत करते हैं कि आखिर 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी यह चबूतरा इस तरह से अभी भी मिट्टी ही मिट्टी
क्यों है, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय दा हैं। अजय दा अपनी पूरी टीम के साथ गए थे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करने। क्या बातचीत हुई थी दादा, क्या आश्वासन मिला? अभी भी चबूतरा मिट्टी के ढेर में ही क्यों तब्दील, अभी तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है? देखिए, जिस समय हम लोग गए थे उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, तो हम लोग गए थे। तो उनके बाद जैसे कि 4 तारीख को केंद्र का जो चुनाव हुआ था लोकसभा, तो 4 तारीख को शपथ ग्रहण भी था। नहीं, शपथ ग्रहण नहीं, मतलब चुनाव का काउंटिंग का दिन था। तो हम लोगों ने सोचा कि बाद में हम लोग मिलकर सब सारे संगठन कर, गांव के लोग भी गए थे। तो बात यही हुई, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, चंपई सोरेन जी ने, कि जो भी स्टेज जो टूटा है स्टेट हैंगर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया है, उसको हम लोग पुनः उसके बढ़िया और सुंदर हम लोग बना कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक उस तरह कोई पुकार सरकार की तरफ से नहीं हुई है। लेकिन फिर से हम लोग आज निर्णय लिया गया कि सभी समाज के संगठन के अगुवागण और ग्रामीण के मिला करके हम लोग सब लोग चलेंगे और फिर से पुनः हम लोग सरकार से मिलकर इस बात को अवगत कराएंगे और उसको याद दिलाएंगे कि जो आप लोगों ने, जो आपके द्वारा जो वादा किया गया था कि हम लोग स्टेज को बनवा देंगे, वहाँ पर स्टेज को पुनः बनाया जाए। अन्यथा नहीं तो फिर गांव के लोग और पूरे समाज के लोग अपने मन से फिर अपने एक स्टेज का निर्माण करेंगे। और जब अपने मन से जब करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपत्ति होगी और विवाद बढ़ेगा। इस विवाद को बढ़ने से नहीं देने के कारण हम लोग माननीय मुख्यमंत्री की पहल के द्वारा हम लोग बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब टूटा था उस वक्त भी लोगों के बीच ये सवाल था कि तोड़ा क्यों गया है? देखिए, तोड़ा गया कहीं ना कहीं, देखिए ये अफसरशाही जो होते हैं ना, सरकार आती है जाती है, प्रशासन भी आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ प्रशासन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा निकम्मे टाइप के होते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन कुछ अफसर ऐसे निकम्मे टाइप के होते हैं जो कि अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार का या उच्च अधिकारी अफसर के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमरा में कितना काबिलियत है, हमने ये काम कर दिया। सरना स्थल तोड़ के क्या काबिलियत पता चलेगी? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हैं या फिर कह ले मस्जिद बने जो सड़क के किनारे है, तो सड़क से बहुत अंदर है, इससे किसको दिक्कत हो रहा है? वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, स्टेट हैंगर जो है यहाँ पर वो अपना कुछ लगता है वहाँ निर्माण कराना चाहते हैं। यहाँ यात्रा लगने से उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि किसी प्रकार का कोई निर्माण न कराए। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, देखिए जो बाउंड्री वाल है, आपको मैं बताना चाहूँ, ये एयरपोर्ट के द्वारा बाउंड्री वाल किया गया। ये जब से यात्रा लग रहा है उससे पहले से ये समझिए कि ये मतलब बाउंड्री बाद में हुआ है, यात्रा उससे पहले लगा। जब एयरपोर्ट बना भी नहीं था उससे पहले ये यात्रा लगते आ रहा है। और ये आप सड़क देखेंगे तो सड़क भी दूर में है, आपका सड़क भी बगल में है, एयरपोर्ट का बाउंड्री भी बगल में। ये बीच में जो स्थान छूटा हुआ है, ये देवठान यात्रा के नाम से शुरू से ही यात्रा लोग करते आ रहे हैं। मतलब कहें तो जब एयरपोर्ट नहीं था, जब सड़क नहीं थे, उससे पहले ये यात्रा लगते आ रहा है। और ये यात्रा मैं कहना चाहता हूँ शुरू से पूर्वजों के द्वारा लगाते जा रहा है और आज के दिन में भी ये लग रहा है। यात्रा से किसी को आपत्ति नहीं है, यात्रा आने वाला दिन में भी लगेगा, भव्य होगा और भी सुंदर होगा। लेकिन यहाँ पर जो अफसर है, ये अफसर अपना नाकामी का है, खुद से निर्णय लेते हैं क्या? एकदम मैं वही कहना चाहता हूँ, ये जो अफसर है खुद से निर्णय लेके ये दिखाना चाहते हैं कि मुझमें बहुत काबिलियत है, मुझे बहुत ये मतलब क्या प्रमोशन के लाभ में मतलब जो मन है कर देंगे क्या? एकदम मतलब उनका जो मन है सो कर। लेकिन मैं साफ तौर से अफसर को चेतावनी, कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने होशो हवास में रहें, अन्यथा आदिवासी समाज अफसर हो चाहे किसी प्रकार को जमीन दलालो, जब अपना आक्रोश में आएगी तो किसी को पहचानने का काम नहीं करती। बिल्कुल, जो 28 तारीख को यहाँ पे देखने के लिए भी मिला। फिलहाल कुंद्रा सिंह मुंडा है, प्रेम शाहिदा हैं। 28 तारीख को आप लोग थे मैडम, जब यहाँ रोड जाम हुए थे। उस दिन तो हम नहीं आ पाए थे, कहीं हम लोग दूसरे काम से निकले हुए थे। सूचना मिली थी और सबको हम लोगों ने इधर उधर से फ़ोन करके जमा होने के लिए बोला भी और कई संगठनों को भेजा भी। लोग आए और प्रशासन से बात किए और देखिए ये तो बिल्कुल गलत हुआ है और सरकार और प्रशासन को आदिवासियों की भावनाओं को समझना होगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि इस देवठान जतरा वाला जो स्थल है, जो सरना स्थल है, उसके चबूतरे को तोड़ दिया गया है। किसको दिक्कत थी? एयरपोर्ट वालों को दिक्कत थी, सड़क वालों को दिक्कत थी, किनको दिक्कत थी इस चबूतरा से? यहाँ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पर जो स्टेट हैंगर के जो डायरेक्टर हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, उन लोगों ने एसडीओ से बात किया था, एसडीओ को मालूम नहीं है। हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से मिले उनको मालूम नहीं है। तो सीईओ साहब जो रिपोर्ट बनाए वो किनके कहने पर बनाए? दूसरी बड़ी बात है कि जब हम लोग कागजात की हम लोग छानबीन करते हैं तो इसी 1270 प्लॉट
का खाता नंबर 360 और 1270 प्लॉट में 1 एकड़ 95 डिसमिल है। और उस 1 एकड़ 95 डिसमिल में चटर्जी फैमिली का पूरा यहाँ लगभग 2 एकड़ का उनका जमाबंदी दिखा रहा है। जमाबंदी बिल्कुल दिखा रहा है जमाबंदी, आप चाहे तो पंजी 2 आप निकाल के देख सकते हैं। दूसरी बात है कि 1 एकड़ 95 डिसमिल जमीन है, लेकिन 2 एकड़ का जमाबंदी है। हाँ, 3 फैमिली का। बाकी का 5 डिसमिल हवा में बढ़ गया, जमीन खिंचा गया। जब हम लोग और उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो अलग से फिर उसमें 120 एकड़ का दिखाया जा रहा है कि सरकार, भारत सरकार के नाम पे है, और 50 डिसमिल फिर अलग से उसमें, मतलब जमीन खिंचाता जा रहा है पेपर में। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सीओ साहब अगर जमाबंदी किए हैं एयरपोर्ट विस्तारीकरण में, तो ये एयरपोर्ट को अगर विस्तारीकरण के लिए अगर इस ज़मीन को लिए हैं, तो फिर पंजी 2 अभी तक चटर्जी परिवार का कैसे चल रहा है? बिल्कुल। और ज़मीन खिंचाता कैसे जा रहा है? दूसरी बात है, जब वो नोटिस इशू करते हैं तो चौहद्दी कहीं दर्शाते ही नहीं है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि जब हम लोग ऑनलाइन जब नक्शा की जाँच करते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट के नाम पर वहाँ क्षेत्रफल दिखाता है 1 एकड़ सिर्फ 22 डिसमिल। और बाकी कहाँ गया? बाकी जमीन कहाँ गया? तो यही कागजों में बहुत हेरफेर है, बहुत गड़बड़ी है, और इसे हम लोगों को सीओ से जवाब मांगना है। और सरकार इसमें तो सीओ का खेला साफ साफ पता चल रहा है कि सीओ ने ही इधर से उधर जमीन की हेराफेरी की है। कहीं 1 एकड़ 95 डिसमिल है, कहीं 1 एकड़ 22 डिसमिल है। ये बढ़ भी कैसे रहे? जो 5 डिसमिल आप बता रहे 2 एकड़ की, वो 5 डिसमिल बढ़ा कैसे? तो ये तो सारे जवाबदेही सीओ की है। यहाँ पब्लिक पिस रही है, रोड में बैठ रही है, जाम हो रहा है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि अगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण हुआ और यहाँ सबको पता है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि ये देवठान जत्रा स्थल है, ये आदिवासियों का पूजा स्थल है, यहाँ हर साल जत्रा लगता है, सारा एयरपोर्ट देखता है। तो जब आप विस्तारीकरण कर रहे थे, या यहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है जो विस्तारीकरण कर रहे थे, आपने ग्राम सभा क्यों नहीं किया? गांव के लोगों से सहमति क्यों नहीं लिया? इतना बड़ा निर्णय है, बिना ग्राम सभा का सहमति का आप जमीन कैसे एक्वायर कर लिए? तो ये बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब हम लोग को सरकार और प्रशासन से चाहिए। आप लोग मैडम चंपई सोरेन से भी मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला? 1 महीने लगभग पूरे होने को है, मिट्टी की ढेर में चबूतरा पड़ा है। देखिए, आश्वासन जो पहले आश्वासन मिला था हेमंत सोरेन के समय, वही आश्वासन यहाँ भी मिला कि हम चबूतरा बना देंगे, बहुत सुंदर बना देंगे। 1 महीना बीत गया, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। इसका साफ मतलब है कि आदिवासियों के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर हेमंत सोरेन सरकार का या चंपई सोरेन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और यही ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठक रखे हैं। बिल्कुल, प्रेम साहिदा है, हमेशा ज़मीन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। दादा छोड़ दीजिए रही थी जमीन, कैमी जमीन, पहनाइन जमीन, यहाँ पे तो सरना स्थल लूट रहे हैं। बाकायदा यहाँ नौकर साहू का नाम आ रहा है। सीओ ने इतनी गलत रिपोर्ट बनाई है, कौन भरेगा इसका खामियाजा? देखिए, एयरपोर्ट ही नहीं, पूरे झारखंड में बहुत ऐसी जगह हैं जो आदिवासी जमीन को हड़पा जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि देवठान यात्रा बहुत पहले से सदियों से चला आ रहा है, और बातें आ रही है कि अन्य जो खाते पर हैं, देख रहे हैं कि वो कोई चटर्जी बनर्जी के नाम से भी जो है दाखिल खारिज हो रहा है। और हम लोग का देखिए बगल में मंदिर भी बना है, ये मंदिर के लिए लोग कोई मतलब इसको मतलब नहीं हटा रहा है, लेकिन हम आदिवासियों का धर्म संस्कृति का जो भी यात्रा होता है, चाहे स्थल होता है, तो उसके हटाने के लिए प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन के लोग लगे रहते हैं। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति जो यात्रा लगाते थे, वो एक मंच बना हुआ था, बिना मतलब का मंच। हम लोग नाचते गाते थे, फिर सालों भर नहीं आते थे, उसके बावजूद भी इसको हटाने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट प्रशासन या तो मिली भगत जो इसके प्रशासन के लोगों को ये किया गया है, तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि इसको अविलंब बनाया जाए सरकार के द्वारा। नहीं तो हम लोग अपने जो है श्रम दान से इसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। और धर्म स्थली को जो हटाना चाहता है, तो हम लोग धर्म को बचाने के लिए, अपनी स्थल को बचाने के लिए, देवठान यात्रा को बचाने के लिए भी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए सरकार हो, अपनी सरकार हो, चाहे कोई हो। प्रेम साहिदा, ये बताइए कि किसके ऑर्डर पे ये काम हुआ है, किसके ऑर्डर पे चबूतरा टूटा है?
इसका ऑर्डर हमें लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से हुआ है, लगता है, और सीओ साहब भी आए हुए थे। अब बताइए, यहाँ पर सरना स्थल है, सब कुछ, किसी का तो ऑर्डर होगा ही ना। और कहने सुनने में आया है कि उससे कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें चुनाव आयोग का भी कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके बावजूद भी इसको आचार संहिता लगा हुआ था, उसके बावजूद भी किया गया। खैर कोई बात नहीं, सरकार यदि नहीं करती है तो आदिवासी समाज के लोग इसको बनाने का काम करेंगे, चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े, चाहे कोई भी करे, लेकिन हम अपनी धर्म संस्कृति को बचा के रहेंगे। चलिए, प्रेम शाहीदार थे हमारे साथ अजय नाथ सहदेव सर हैं। लगातार इस इलाके में, हटिया इलाके में कुछ भी हो जाए आदिवासियों के साथ, दादा हमेशा सड़कों में कहीं पर भी आपको नज़र में आ जाएंगे। उस दिन भी दादा यहाँ पे सड़कों में थे। दादा, किसके ऑर्डर से ये सब बड़े बड़े काम हो जाते हैं? सरना स्थल पे हमेशा नज़र रहती है लोगों की, अगर धार्मिक स्थल ही खत्म हो जाएंगे, आदिवासी कहाँ नज़र आएगा, कहाँ जाएगा? देखिए, ये एक दुर्भाग्य हुआ है कि जो यहाँ पे सरना स्थल के समीप जो चबूतरा था, जो कि देवठान जतरा, जो कि आदिवासी भाई बहनों का एक ऐतिहासिक स्थल है, और ये एयरपोर्ट की ज़मीन भी जो है इन्हीं के पूर्वजों ने जो एयरपोर्ट बन पाया, शहर डेवलप हो पाया, और ये ज़मीन ये बरसों से यहाँ पे ये स्थान जो है देवठान जतरा के लिए है। और वहाँ जो चबूतरा बना था वो भी सामूहिक चंदे से लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके बनाया था। और अभी जो अतिक्रमण के नाम से इसको हटाया गया, ये सरासर गलत हुआ है, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पे कि ये अनऑथराइज्ड है, ये उसको हटाया गया, जो कि वो गलत था, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने एक भारी गलती की है, और वो यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के साथ गलत किया गया है। इसीलिए ये उस दिन भी जब रोड जाम यहाँ पे हुआ था, तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, उनसे यही बात हुई कि भाई इसको आप फिर से बनाइए। और उसके बाद अजय तिर्की जी, जो सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ के लोग, गांव वाले भी गए थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं, हम इसका सुंदरीकरण करेंगे। और मुझे लगता है कि जो प्रशासन ने गलती की है, ये गलती ना दोहराए। कहीं भी आदिवासी समाज का कोई अगर जो पूजा स्थल है, जो सरना स्थल है, जो उनका जो बरसों बरस से जो उनके आदिकाल से जो उनके लिए जो स्थान निर्धारित है, उस पे गलत शरत ये करके, या देखेंगे आप, तो उसको ये करना ये गलत हुआ है। और उसको ठीक करने के लिए यहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई है, उन्हें आश्वासन दिया है, तो ये फिर से लोग मिलेंगे एक बार, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ये सरकार के द्वारा ही इसको बना दिया जाए, इसके सुंदरीकरण भी हो जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको खुद से, जिस तरीके से लोगों ने पहले बनाया था, श्रमदान के द्वारा ही इसको बनाने का काम करेंगे। अच्छा अजय दा, और एक सवाल, आदिवासियों का सरना स्थल ये अतिक्रमण के अंतर्गत क्यों आता है? रोड में इतने चौक चौराहे में मंदिर बन गए हैं, वो अतिक्रमण के दायरे में कभी नहीं आया है। आज तक किसी प्रशासन ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की है। सड़क से बहुत अंदर है ये सरना स्थल, ये अतिक्रमण में कैसे आ गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहीं से भी ये अतिक्रमण नहीं है। आप जब ये एयरपोर्ट बना था, यहाँ चूंकि हमारे आसपास में जो भी लीडर्स हैं, आप देखेंगे ये विस्थापितों के लीडर्स हैं। विस्थापित किसके? एयरपोर्ट विस्थापित। तो एयरपोर्ट जो विस्थापित लोग थे, अभी तक उनको भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, रैयत हैं, मूल रैयत, जिनको उसका सही से मुआवजा नहीं मिल पाया है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफेंस के पास भी काफ़ी ज़मीनें हैं, जो ज़मीन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में उसको बगैर कंपनसेशन दिए हुए, बगैर अधिग्रहण किए हुए उस समय फौज ने इस्तेमाल पे लिया था। इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये सारी ज़मीनें आर्मी के पास रह गई। तो अभी तक उस पर किसी ने भी उतना प्रयास नहीं किया है कि उसको, वो डिफेंस का ज़मीन नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ जो हेतु है, हुंड्रू है, हराटाण है, ये पूरे आसपास के जो लोग हैं वो अपने गाँव की सड़क नहीं बन पा रही है। यहाँ पानी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इनका पाइप पानी का नहीं जा पा रहा है, क्योंकि फौज कहती है ज़मीन हमारी है। तो इसको अब समय आ गया है कि इस पूरे चीज़ को, इस पूरे क्षेत्र को, जो ये इलाका आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट के आसपास के इलाके के लोगों का जो जीवन, जिन लोगों के पूर्वजों ने डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन दी, ना केवल एयरपोर्ट के लिए बल्कि एचईसी के लिए भी, और उनको आप अगर अतिक्रमणकारी बताते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे राज्य के सारे जो आला पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट को चलाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो यहाँ के इतिहास को, यहाँ के किस तरीके से उस इतिहास के पन्नों को जरूर देख लें, और उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। तो अजय दा हमारे साथ है, धन्यवाद दादा। हमारे साथ अजीत दा हैं। अजीत दा, एक बात बताइए, अतिक्रमण में कैसे ये सरना स्थल आ गया? सड़क से बहुत दूर है।
देखिए, हम नहीं मानते हैं कि ये जमीन अतिक्रमण करके हम लोग देवठान जतरा स्थल बना है, इसीलिए कि ये जमीन गैरमजरूआ जमीन है और 2007-8 में इसको उड्डयन विभाग के नाम से जमाबंदी दर्ज किया जाता है और हमारा ये देवठान जतरा और यहाँ पूजा पुरखों से हो रहा है, तो हम अतिक्रमणकारी तो नहीं है, ये हम प्राकृतिक के ये तो पूजा। एयरपोर्ट बनने के पहले से ये देवठान जतरा चल रहा है। ये हम लोग का यही है कि आदिवासी प्राकृतिक और प्योर पर या प्राकृतिक छटा पर विश्वास करते हैं, आस्था भी करते हैं, इसलिए यहाँ कोई निर्माण नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जो प्रशासक जो हैं एयरपोर्ट स्टेट हैंगर के, उनका कहना है कि ज़मीन अतिक्रमण करके, जबकि हमारा दावा है, हम ये उनसे कहते हैं कि आपने 2007-8 में अंचल अधिकारी ने ये कैसे उनके नाम से ये जमाबंदी दर्ज कर दिए, जबकि यहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल का खरीद बिक्री नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मशना का, सरना का, मस्जिद का, मंदिर का हर गड़ी है, ऐसा जमीन का रजिस्ट्री मोटेशन नहीं होता है। ये जमीन का हुआ, ये गलत किया गया है, आदिवासी समाज के साथ में अन्याय हुआ है। चलिए, यहाँ पर गीता श्री उरांव आई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम लोग समझेंगे कि आखिर उस दिन किन मामलों को लेकर यहाँ पर चबूतरा को तोड़ा गया है, आश्वासन के बाद 1 महीने के बाद अब तक क्यों नहीं बन पाया है। हमारे साथ गीता श्री उरांव जी हैं, लगातार आदिवासी मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते रहती हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं इस मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई। मैडम, गठबंधन की सरकार में है आप, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद 1 महीना बीत भी गया, अभी तक कोई काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द चबूतरे का पुनः निर्माण करवाएंगे, क्या लग रहा है कहाँ पे चूक हो गई, 1 महीने में क्यों नहीं बन पाई? हाँ, ये थोड़ा सोचनीय बात है और दुखद बात भी है कि उनके द्वारा, उनके मुख से ही जब आश्वासन मिल गया था तो कहाँ पर देर हो रही है, तो फॉलो अप करना चाहिए। वैसे बीच में तो पीछे से जिन लोगों ने जिम्मा लिया था और जिनका है वहाँ पर संपर्क, उन लोगों को फॉलो अप करना चाहिए था। इतना खैर ठीक है, अब इतना हो गया, मेरे ख्याल से फिर से बात हो रही है। आज भी शायद गए थे मुख्यमंत्री जी के पास में। अच्छा। हाँ, लोग गए थे, ये दल गया था उनके पास में, प्रतिनिधि मंडल, और उन्होंने बात रखी। उन्होंने फिर से कहा है कि इसमें काम होगा, तो बस उसी का इंतज़ार है। अभी तो ये लोग बोल रहे हैं फिर जाने की बात कर रहे हैं ताकि इसमें जल्दी, क्योंकि देखिए अब बाकी लोकसभा और उपचुनाव वगैरह सब बीत गया, तो पहले तो हम लोग भी इसलिए भी चुप भी थे कि शायद इसमें व्यस्त हैं वो लोग और ये सब, मगर ये तो जिला स्तर की बात है, यहाँ पर इन लोगों को करना चाहिए था। तो अब क्योंकि यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं जो इस बात को लेके धरने पे बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, और बहुत दुखद बात है कि अपने जो है इन्होंने आपसी सहयोग से इस मंच का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि हर साल जो खर्च आता था उसमें सारे आयोजन में और उसमें मंच बनाने में, तो उसमें ही एक बचत करने के ही एक बार स्थायी बन जाए तो वही एक विचार था। और निर्वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं थे ये हमारे हेमंत सोरेन जी, उन तक भी ये बात गई थी। तो हेमंत सोरेन खुद यहाँ पर जतरा में आए थे और उसके बाद अभी तक रोक लगी हुई थी एक तरह से देखा जाए। फिर ये अचानक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और इस तरह की कार्रवाई जो जिला प्रशासन के द्वारा कर दी गई, किस हड़बड़ी में की गई ये तो वही जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि नोटिस हमने दिया था मगर इन लोगों ने अनदेखी कर दी इसकी, इसलिए हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ी। जहाँ तक गांव वालों का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है इसमें। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, इस क्षेत्र, इस चबूतरे को और इस सरना स्थल को जो अफसरशाह लोग हैं वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण में आता है। मैंने अभी वही कुछ लोगों से सवाल किया कि हर एक चौक चौराहों में जो अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है वो अतिक्रमण के अंतर्गत नहीं आता है, सड़क से काफ़ी दूर ये सरना स्थल है, ये अतिक्रमण में आ जाता है। कैसे, मतलब अलग धर्म के लिए अलग नियम है क्या? अलग धर्म, विशेष रूप से आदिवासी 5वीं अनुसूची का राज्य है और हमारे अपने ज़मीन को लेके हमारी आस्था, चाहे वो सामाजिक
ज़मीन हो, सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन हो, जो भूमरी मुख्य रूप से जो उसके अलग अलग कैटेगरी में जो आते हैं, और इसके अलावा जो हमारी आस्था की ज़मीन हो, चाहे सरना मस्ता। यहाँ पर मैं आपकी सूचना के मतलब आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि जब HEC के लिए भी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा था, उस समय भी हमारी सामाजिक ज़मीनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सरना मसना, डाली कतारी, भूत खेता, जो हमारे अभी मेन रोड हरमू बाईपास में भी कुछ एक पड़ते हैं, जिसमें कोशिश की गई थी एक बार में चढ़ाई करने की, मगर प्रयास से मेरे उसको रोक दिया गया। तो इस तरह का जो है बार बार हम लोग को कोट करना पड़ता है कि उस समय सरकार ने ऐसी ज़मीनों को कभी छुआ नहीं था जिस समय HEC का बन रहा था, या उसके अगल बगल के इलाकों को जब डेवलप करने के लिए किया गया था। तो फिर ये भी जैसे देवस्थान का ये हमारे गांव, देखिए पूरा ये आदिवासियों की ही बसाहट रही है इसमें। जो ज़मीन भी अधिग्रहण हुई, जितनी भी गई ज़मीन एयरपोर्ट में आदिवासियों की ही ज़मीन गई। और निश्चित रूप से ये अगर उस समय से अगर चला आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं खतियान और इसके दस्तावेज रहे हैं कि ये हमारी आस्था का स्थल रहा है परंपरागत रूप से। अभी अतिक्रमण कैसे? ये अधिकारियों की अपनी मनमानी, इनकी बोली भाषा है ना, इनके हिसाब से नहीं चलेगा। यहाँ का हमारे अपने राज्य का कानून नहीं चलेगा। ये CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून है जिसको हर किसी को मानना है, चाहे वो इस राज्य का हो या केंद्र सरकार का कोई अधिकारी हो, उसको इन कानून की भावनाओं को समझना होगा। और उसी के अंतर्गत ही इतने दिन से अगर इसको यथावत रखा गया तो इसको आज भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यहाँ और तो कोई घर नहीं बना रहा है, कोई और कुछ तो हो नहीं रहा है, सिर्फ एक मंच का कोई अन्य निर्माण तो था ही नहीं, सिर्फ एक मंच बनाने की बात थी। अब मेरा ये सवाल ये उठता है कि इसी रोड पे और बहुत जगह जगह हम लोग जो जगह चौक चौराहा में, हर चौक में आपको एक से कई आपको मंदिर दिख जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज के। वहाँ सब प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जाती है? और आदिवासियों की ही संपत्ति है, जो उनकी आस्था का केंद्र है, हमारी अपनी ज़मीनें हैं, वहीं पर नज़र गड़ी हुई है और वही अतिक्रमित है, उसी को अतिक्रमण माना जाता है। तो मेरा ये सवाल है, और जबकि आपका ये 2011 का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला था इसमें कि चौक चौराहे के जो हैं इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उसको निर्माण से रोकना है और पहले को भी रिलोकेट करना है। इसी बात को लेके आपका 2008-9 में अहमदाबाद कोर्ट के तरफ से ये वहाँ पर फाइल हुआ था, केस फाइल हुआ था, जिसको उत्तराखंड की भी सरकार ने जो है उसको माना और उन्होंने तकरीबन 1600 प्लस जो है ऐसे उसको रिलोकेट किया, मतलब कि उस जगह के वो हटा के दूसरी जगह में स्थापित किया गया। ये सारा कुछ हुआ है जिसको यहाँ पर आज तक लोग माने। ये जब से मुझे जानकारी है, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, मगर यहाँ पर नहीं है। पिछले भी जो हमारे पूर्व जो मुख्य सचिव थे उन तक भी ये बात मैं ले गई थी कि हमारा मेन रोड में भी है, वहाँ पर भी बन रहा है। जगह जगह ये बनाने का मतलब, ये आप जैसे दुकानें खुलती हैं ना, वैसे मंदिर खुल रहे हैं। तो आप तो अपने ही धर्म की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। जहाँ लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी कोई थूक भी दे सकता है उसके ऊपर, इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से जहाँ आदिवासी हमारे अपने धर्म की बात आती है, हमारे संस्कार के, हमारा तो सब कुछ यहाँ, अगर आप खतियान उठा के पुराना देख लीजिएगा ना, तो आपको मसना, सरना मसना, अखड़ा, गावा देवती, इस तरह की जो है जगह को भी चिन्हित किया हुआ है। ये बकायदा हमारे खतियान में आपको, मगर वहाँ पर कहीं मंदिर नहीं दिखाई देगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि एक समय ऐसा था कि हमारी ही अपनी उसके जो है ज़्यादा महत्व था। और मंदिर मस्जिद तो जैसे खुलेआम जो है, ठीक है, आप आ रहे हैं, हमको किसी की भाषा
संस्कृति या धर्म से हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर जिस तरह से आप हमारी जगहों पे अतिक्रमण करेंगे और हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बर्दाश्त योग्य नहीं है। लेकिन ये तो विडम्बना है ना मैडम कि अपनी सरकार है, अपनी सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये देखिए, ये असल में हुआ क्या ना, जब से झारखंड बना है तब से यहाँ का जो है डहर ही थोड़ा सा अलग हो गया शुरू से ही। तो अब जो भी सरकार आती है उनका फोकस थोड़ा दूसरी तरह से। वैसे हेमंत जी के टाइम में एक बात उन्होंने अच्छा की थी, अभी जो वर्तमान में चंपाई सोरेन जी हैं उनको उन्होंने जिम्मा दे दिया था कि जितने भी आदिवासी इस तरह के मामले आए जमीन संबंधी, उसका प्रभार उन्होंने दे दिया था कि यही देखेंगे और यही निर्णय लेंगे, चंपाई सोरेन जी ही देखेंगे। तो हम लोग को अब उम्मीद है कि वो इसमें, और जो आपका यहाँ पर हरमू बाईपास में ही देख लीजिए, देशावले वाला जो ज़मीन है उसको भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है अपने बाउंड्री वॉल करवा के अपने जो आदिवासियों के लिए उसको कर दिया, चिन्हित कर दिया। इसी तरह से अब ज़रूरत है जगह जगह, आस्था की ही जगह नहीं बल्कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी ज़मीन है। अभी देखिए आए दिन कुछ ना कुछ होता है, और यहाँ थाना और अंचल, अब मतलब बड़ी शर्म की बात है, दुखद बात करते हुए ये पता चला कि सीओ से जब पूछा गया किसका ऑर्डर है तो वो बताने में नाकाम रहे। ज़मीन का जो नेचर है वो भी बहुत गलत तरीके से बता रहे, किसी और के नाम पर बंदोबस्ती बता रहे हैं। उसके बाद 2 एकड़ की ज़मीन बताते हैं, फिर कभी 1 एकड़ 95 डिसमिल बताते हैं, उसके बाद कभी बताते हैं 1 एकड़ 20 डिसमिल है। ये सीओ साहब को ही नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सीओ साहब को खुद में जांच करने की ज़रूरत है कि ज़मीन का नेचर क्या है और ये ज़मीन कितना रकबा है और किसके अंदर में आएगा और कौन यहाँ पे अधिकार करेगा। बिल्कुल, इसमें जैसे कि खाता नंबर 360 है और जो प्लॉट है वो 1270 है। अब उसमें जो सीओ दफ्तर से जो निकलता है उसमें जो रकबा है वो 1 एकड़ 85 डिसमिल, ठीक है, और 95 डिसमिल, और जो यहाँ जो दिखा रहे हैं आंकड़े, और इसमें बंदोबस्ती दिखाई जा रही है, जबकि ये बोले ना कि आदिवासी इलाका रहा है ये सारा, और इसमें एक गैर आदिवासी के नाम से वो भी 1941 का जो है बंदोबस्ती दिखाई जा रही है, जिस समय जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों के ज़माने में 1918-1935 में इस सारे क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया था अनुसूचित क्षेत्र के रूप में। तो वहाँ पर एक गैर आदिवासी को बंदोबस्ती कैसे हो गई उस समय, जबकि वहाँ पर उस समय भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि ये चिन्हित जो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मतलब देश में दूसरे चलने वाले कानून नियम यहाँ पर लागू नहीं होंगे। इतना इसको वो कर दिया गया था, एयर टाइट कर दिया गया था। उसके बावजूद भी इस तरह का, ये देखिए सारा खेल जो है ना, जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है, जब से ऑनलाइन ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से उसके बाद से वृहद रूप से यहाँ छेड़छाड़ हो रही है जिसमें कोई लगाम नहीं है। और ये तो बातें आज आप सबको पता है कि कोलकाता में कहाँ बैठ के लोग होटल में बैठ के इस तरह के ज़मीन के कागज़ों की हेरफेर हो रही है, ये सारा कुछ है। तो इसीलिए ठीक है, जब रैयत या फिर यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग भी अगर जागरूक होते हैं तो प्रशासन को मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह का जो एक सौतेला व्यवहार जैसा जो हो जाता है ना कि ठीक है हम बोल दिए हैं, मगर पता चलता है थाना वाला का अलग अपना राग, अंचल में आप अपना रहता है। ये हर बार हम लोग देख रहे हैं और इसको हम लोगों को जो है अब समय रहते इसको सुधारने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान आकृष्ट। दोबारा क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे आप लोग? हाँ, निश्चित रूप से, और इस सब चीज़ों के बारे में भी कि बार बार जो इस तरह से आदिवासी ज़मीनों का खुलेआम दिन दहाड़े पूरे फोर्स के साथ जिस तरह से गुंडे मवालियों के उस पे जो यहाँ पर कब्जा करने की जो एक परंपरा सी बनती जा रही है, और उसमें सहयोग पूरा जो है इस तरह के थाने का अंचल का रहता है। और पता नहीं ये लोग तो फिर अपने आला अफसर जब उनके पास शिकायत करते हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है तो ये उनको भी नहीं मानते हैं। गजब, मतलब अजीब तरीके का तौर तरीका यहाँ पर हुआ है। और निश्चित रूप से इसके लिए हम देखेंगे कि शुरू से ही इसमें कोई एक होता है ना, एक
अलिखित अनरिटन जो एक अपना वो अपना लेते चले, प्रिविलेज बनाते चले गए ये लोग, उसी के आधार पे ये सारा जो है खेल हो रहा है दिन दा। मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, अभी मैं कल भरनो गई थी, वहाँ पर पता चला वहाँ का जतरा टाण ये गैर मंजूर ज़मीन पे भी जहाँ पर जतरा हमेशा से लगा आ रहा था, उसको कुछ लोगों के नाम से पता नहीं कौन से 1995 अभी सब आज़ादी से पहले का बता रहे हैं, बताएंगे, और वहाँ का दिखा रहे हैं। उसमें उस ज़मीन पे फिर वो कब्जा, मतलब बाकायदा निर्माण कार्य करके वो करना था, तो फिर सभी लोग जाके उन्होंने रुकवाया। तो ये हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं और निश्चित रूप से इसको सरकार को इसको बहुत ही गंभीरता से देने की ज़रूरत है, कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है। नहीं तो आदिवासियों का तो जो ज़मीन से रिश्ता नाता है, अपनी सारी परंपराएं, अपनी सारा अपना जो है रीति रिवाज ज़मीन से ही सीधा जुड़ा हुआ है। चाहे वो आप सरना देख लीजिए, डायरेक्ट अटैक है, और इसीलिए हम लोगों को सरकार को इसमें गंभीर होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। फिलहाल खोखमा टोली के लोग यहाँ पर एक बड़ी बैठक रखे थे, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं और जितने भी पार्टी वाले भी लोग हैं जो समाज के प्रति हमेशा सोचते रहते हैं, यहाँ पर आए थे। फिलहाल देखिए, यह जो मामला चल रहा है 28 मई से, यहाँ पर जो सरना स्थल के देवठान जतरे वाले जो चबूतरे को तोड़ा गया है, यहाँ पे सीओ की जो रिपोर्ट है वो भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। यहाँ पे एयरपोर्ट का जो डिसीजन है वो भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, और जिनके नाम पर बंदोबस्ती यहाँ पे सीओ साहब दिखा रहे हैं, उनका भी जो कागज है वो जांच के दायरे में आना चाहिए। और देखिए, अतिक्रमण के नाम पर ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतिक्रमण के नाम पर ही सारा कुछ आदिवासियों के ही सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर पर ही क्यों होते हैं। यहाँ पे हर चौक और चौराहों पर मंदिर दिखेंगे, लेकिन वो अतिक्रमण में नहीं आते। लेकिन एक सरना स्थल जो सड़क से बहुत दूर है, वो अतिक्रमण में कैसे आ जाता है, इसका जवाब सीओ साहब को ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पे बैठक में निर्णय लिया गया है कि फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अगर सरकार नहीं चबूतरे का निर्माण करती है, तो यहाँ पे जो गांव वाले हैं और अगल बगल के जितने भी गांव वाले जिस मौजा में आते हैं, हुंड्रू मौजा में, सारे मिलके यहाँ पर श्रमदान करेंगे और बड़े पैमाने पर पहले से बड़ा यहाँ पर चबूतरा बनेगा। फिलहाल देखते हैं कि मुख्यमंत्री से अगर दोबारा मुलाकात होती है तो इस बार के आश्वासन ही मिलता है या फिर यहाँ पर काम भी होगा। फिलहाल हमें यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।